हेलो दोस्तों, बुक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन बुक के बारे में। सुरेश एक साधारण नाम, मगर उसके भीतर जो चल रहा था वो असाधारण था। बाहर से हंसमुख, मजाकिया, मददगार, पर भीतर से एक सूखा हुआ पेड़। वो रोज जिंदा था लेकिन जी नहीं रहा था। वो उठता था लेकिन जागा नहीं था। हर रात वो सोचता कल बदल जाऊंगा, पर कल कभी आता नहीं था। और फिर एक रात उसने एक किताब उठाई, 30 डेज टू सेल्फ डिसिप्लिन। एक ऐसी किताब जो केवल शब्द नहीं थी बल्कि एक आईना थी जो सुरेश को उसी से मिलवाने आई थी। यह कहानी है उसके पहले 7 दिनों की, जहां हर दिन उसने खुद से एक लड़ाई लड़ी, कभी चुपचाप, कभी आंसुओं के साथ, लेकिन हर बार थोड़ा और जागा। सुबह का अलार्म बजा। सुरेश ने हमेशा की तरह मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उस दिन तकिए के पास एक किताब रखी थी। उसने किताब के पहले अध्याय की एक लाइन पढ़ी, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद एक सिंगल डिसीजन। और उसी क्षण उसने तय कर लिया, बस आज बिस्तर नहीं छोड़ूंगा, खुद को छोड़ दूंगा। थकी हुई आंखों, भारी शरीर और टूटी हुई इच्छा के साथ सुरेश उठा। शायद पहली बार उसने अपनी हार को अपनी जीत में बदला। उस दिन उसने अपनी डायरी में सिर्फ 2 शब्द लिखे, मैं उठा। इतना ही काफी था। शुरुआत हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह मन और चालाक हो गया। आज आराम कर ले, कल तो उठ ही गया था। सुरेश के भीतर की आवाज बोली, बस 5 मिनट और। पर सुरेश अब पहले वाला नहीं था। उसने किताब की वो लाइन फिर से याद की, कंफर्ट इज योर केज। और बिना मोबाइल देखे सीधा खिड़की के पास गया, जहां सूरज चुपचाप उसे देख रहा था। वो नहीं जानता था, पर आज वो खुद से बड़ा हो गया था। मन को छोटा करके दिल को बड़ा कर लिया था। सुरेश ने पहली बार दिन की शुरुआत जर्नलिंग से की। डायरी खोली और खुद से पूछा, मैं खुद को क्यों खोता जा रहा हूं? उसने लिखा, सुबह देर से उठना, बेवजह मोबाइल चलाना, हर काम को टालना और अपने अंदर के डर से भागना। किताब में लिखा था, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। उसने उसी पल तय किया, कल से सुबह 8 बजे से पहले मोबाइल नहीं देखूंगा। यही था उसका पहला नियम, छोटा मगर चट्टान की नींव जैसा। उस दिन सुबह हाथ सीधे मोबाइल की तरफ गया, पर इस बार सुरेश ठहर गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं मोबाइल को चला रहा हूं या वो मुझे? और फिर किताब की वो लाइन, रिमूव टेम्पटेशंस फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। सुरेश ने मोबाइल साइलेंट करके दूसरे कमरे में रख दिया। सुबह सिर्फ किताब, डायरी और वो। उस दिन पहली बार उसने देखा अपने समय को नष्ट होते नहीं बल्कि आकार लेते हुए। डिसिप्लिन अब जोर पकड़ रहा था। किताब ने लिखा था, डू वन अनकंफर्टेबल थिंग टुडे। सुरेश ने सोचा, सबसे असहज बात क्या है जो मैं आज कर सकता हूं? मन में एक चेहरा आया, पुराना दोस्त जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। किसी ईगो की वजह से उसने कांपते हाथों से मैसेज किया, अगर तुम सुन पा रहे हो तो माफ कर दो, मैं बदल रहा हूं। यही था उसकी अनुशासन की असली शुरुआत, दूसरों को नहीं, खुद को साफ करना। आज सुरेश की डायरी में एक अलग प्रश्न था, क्या मैं खुद को माफ कर पाया हूं? उसने बहुत देर तक कुछ नहीं लिखा, बस चुपचाप बैठा रहा। और फिर पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे, न किसी गम में, न किसी शिकायत में, बस आत्मस्वीकृति में। डिसिप्लिन अब रूटीन नहीं रह गया था, वो अब आत्मा की सफाई बन चुका था। 7 दिन बीत चुके थे। सुरेश अभी भी कोई सुपरस्टार नहीं बना था, उसके ABS नहीं निकले थे, वो मिलियनेयर नहीं बना था। पर एक चीज बदल चुकी थी, अब उसे खुद से शर्म नहीं आती थी। आज उसकी डायरी में सिर्फ एक वाक्य था, मैं अब वैसा नहीं हूं जैसा पहले था, और यही काफी है। डिसिप्लिन कोई ट्रॉफी नहीं है, वो एक प्रोसेस है, और सुरेश अब उस प्रोसेस में चलना सीख चुका था, धीरे मगर पूरे दिल से। हर इंसान के भीतर एक सुरेश होता है जो हर रात सोचता है, कल से बदल जाऊंगा, और हर सुबह वही पुराना जाल। लेकिन जब एक दिन हम सचमुच उठ खड़े होते हैं बिना तामझाम के, तो वो पल हमारी आत्मा को छू जाता है। सुरेश ने सिर्फ 7 दिन में सब कुछ नहीं बदला, पर उसने दिशा बदल दी थी, और अब उसका हर दिन उसे उस सुरेश की ओर ले जा रहा था जिसे वो हमेशा से बनना चाहता था। पहली 7 दिन एक अलार्म की तरह थे, सुरेश को जगा दिया था। अब 8वें दिन से
ये यात्रा परीक्षा बनने लगी थी। अब उसे सिर्फ सुबह उठना नहीं था, उसे खुद की बनाई जंजीरों को तोड़ना था। हर वो आदत जो उसे जिंदा तो रखती थी मगर जीने नहीं देती थी, अब उसका सामना कर रही थी। डिसिप्लिन इज अबाउट क्लैरिटी। किताब की ये लाइन सुरेश ने 2 बार पढ़ी। आज उसने पहली बार एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाई। सुबह उठना, 30 मिनट पढ़ाई, मोबाइल ऑफ टिल 9 AM, वॉक विद नो म्यूजिक, नाइट जर्नल। लिस्ट पूरी होते होते रात के 9 बज चुके थे। सिर भारी था, पैर थके थे, पर सुरेश का चेहरा शांत था, क्योंकि पहली बार दिन बीता नहीं था, दिन पूरा किया गया था। उसने डायरी में लिखा, आज मैं दिन पर हावी रहा, दिन मुझ पर नहीं। दोपहर में एक दोस्त का मैसेज आया, ब्रो नेटफ्लिक्स पे नया शो आया है, तू तो बिंज करेगा। और बस 2 एपिसोड, फिर 3, फिर समय उड़ गया। शाम को उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी वही पुराना सुरेश हूं? पर किताब की एक लाइन जैसे उसके मन में गूंजी, डिसिप्लिन डजंट मीन परफेक्शन, इट मीन्स रिटर्न। रात 11 बजे उसने फोन बंद किया, डायरी खोली, लिखा, मैं फिसला पर रुका नहीं। यही था असली फर्क। आज थक गया हूं यार, एक दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, मन ने बहाना दिया। लेकिन किताब कहती थी, एक्सक्यूजेस आर इंटेलिजेंट लाइज यू टेल योरसेल्फ। सुरेश चुपचाप बोला, मैं अब खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। और थकावट के बावजूद 20 मिनट पढ़ाई की, 10 मिनट डायरी लिखी, 5 मिनट खुद से बातचीत की। छोटे कदम पर एक नई दिशा में। आज वो खुद के सबसे करीबी दोस्त जैसा महसूस कर रहा था। आज सुरेश ने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल किया। हजारों इमेजेस, हजारों डिस्ट्रैक्शंस, सब एक क्लिक में बाहर। मन कांपा, ईगो चिल्लाया, तू इनविजिबल हो जाएगा। पर आत्मा मुस्काई, अब मैं खुद को देख पाऊंगा। शाम को सुरेश एक पार्क में अकेला बैठा था और पहली बार बिना स्क्रीन, बिना फिल्टर्स वो खुद को देख पा रहा था। डायरी में लिखा, अब मेरी निगाह में मैं हूं। आज ऑफिस में एक सहयोगी ने मजाक उड़ाया, क्या भाई बदल गए हो, बहुत हैवी बन रहा है। पहले वाला सुरेश हंसकर टाल देता या फिर खुद को प्रूव करता, पर आज उसने सिर्फ इतना कहा, हां मैं बदल रहा हूं। इतना कहकर वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। किताब में लिखा था, यू डोंट नीड टू डिफेंड योर ग्रोथ। आज सुरेश को अप्रूवल नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ सच्चाई चाहिए थी। रात को लाइट बंद करके सुरेश जमीन पर बैठा। कोई आवाज नहीं थी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस एक कैंडल जली हुई थी। वो कैंडल की लौ को देखता रहा और भीतर से कुछ पिघलने लगा। वो किताब की लाइन याद आई, साइलेंस है डिसिप्लिन ग्रोइंग का स्पेस। उसने महसूस किया कि बाहर का शोर कम हो रहा है और अंदर की आवाज स्पष्ट हो रही है। आज सुरेश ने पहली बार कुछ नहीं किया और सब पा लिया। क्लीन योर स्पेस, क्लीन योर माइंड। किताब की इस सलाह पर सुरेश ने अपने कमरे की सफाई शुरू की। पुराने कपड़े दान किए, फालतू सामान फेंका, टूटी हुई चीजें हटाईं। हर सामान को छूते हुए उसने सोचा, क्या मैं इसे अपने नए जीवन में साथ ले जाना चाहता हूं? रात को कमरा चमक रहा था और मन और भी ज्यादा। डायरी में उसने लिखा, साफ सुथरा कमरा अब बिखराव के बहाने नहीं देगा। आज दोस्त ने बुलाया, चल यार बाहर चलते हैं, मूवी और डिनर। पर सुरेश को पता था उसका वीकली रिव्यू बाकी है। मन थोड़ी देर उलझा, पर सुरेश ने कहा, नहीं भाई आज नहीं। और फिर किताब की ये पंक्ति, एवरी येस टू द वर्ल्ड इज अ नो टू योर ओन टाइम। आज सुरेश ने अपने समय को चुना और उसे लगा, मैं अब खुद को प्राथमिकता दे पा रहा हूं। अगर आपको हमारी बुक समरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प जरूर करें। रात को सुरेश डायरी लेकर बैठा। पिछले 15 दिनों की पेजेस पलटे। हर दिन एक नई परत उखड़ी थी, हर दिन एक पुराना जख्म खुला था और हर दिन एक नया सुरेश जन्मा था। डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, मैं अभी भी अधूरा हूं, पर अब जानता हूं अधूरेपन को कैसे संजोना है। डिसिप्लिन अब उसके लिए कोई सिस्टम नहीं था, बल्कि एक साथी बन गया था जो हर सुबह उसके साथ उठता, हर रात उसे थामे रखता। अब तक सुरेश सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी बदलने लगा था। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होनी थी, क्योंकि अगले दिनों में उसे टकराना था अपने डर से, अपने टलते हुए सपनों से,
और उस चुपचाप बैठे पुराने सुरेश से जो हार मान चुका था। अब तक सुरेश ने आदतों को बदला था, अब उसे खुद को बदलना था। उस पुराने खुद से मिलना था जो उसे हर बार गिराता था, जो उसे बताता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बस सोचता है, करता कुछ नहीं। लेकिन इस बार सुरेश चुप नहीं था, वो अब जवाब देने के लिए तैयार था। आज सुबह उठते ही मन में एक आवाज आई, क्या फायदा, तू कहां जाएगा इतना अनुशासित बनकर। पहले ये आवाज उसे सच लगती थी, लेकिन आज सुरेश ने जवाब दिया, मैं कहां जाऊंगा ये मैं तय करूंगा, पर मैं वहीं नहीं रहूंगा जहां था। किताब की एक लाइन आज उसके मन में गूंजी, द वॉइस इन योर हेड इज नॉट द ट्रूथ, इट्स द पास्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। आज सुरेश ने पहली बार उस पास्ट को प्रेजेंट से दूर रखा। रात की डायरी में उसने लिखा, मैं अब अपने मन की हर बात नहीं मानता, अब मैं सवाल करता हूं। आज किताब में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। सुरेश रुक गया, वो लाइन बार बार पढ़ता रहा। फिर उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, अगर मैं पहले से ही अनुशासित होता तो आज का दिन कैसे बिताता। उसने खुद को देखा, एक वर्जन जो जल्दी उठता, हर चीज को प्रायोरिटी से करता, टाइम की रिस्पेक्ट करता, और बस वो वर्जन बनकर जीने लगा एक दिन के लिए। शाम को वो वर्जन थोड़ा थका हुआ था लेकिन खुश था। डायरी में सुरेश ने लिखा, मुझे खुद को रीइन्वेंट करने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं है, मेरा इमेजिनेशन ही मेरी वर्कशॉप है। आज वो ऑफिस से लौटा और बहुत थका हुआ था, मन चिल्ला रहा था, आज छोड़ देना, कल से फिर शुरू करना। और तभी किताब में पढ़ी बात उसे याद आई, आपकी दिमाग प्रगति को बाधित करेगा जब वह बदलाव को डरता है। सुरेश समझ गया, ये थकावट असली नहीं, ये पुराना प्रोग्रामिंग है। उसने चुपचाप एक कप चाय बनाई, स्टडी टेबल पर बैठा और किताब फिर से खोली। 30 मिनट की स्टडी, फिर राइटिंग, फिर ग्रेटिट्यूड जर्नल। धीरे धीरे मन शांत हुआ। डायरी में उसने लिखा, शरीर थकता है पर इच्छा शक्ति तब जागती है जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। आज एक घटना हुई, ऑफिस में उसका मैनेजर उस पर गुस्सा हो गया। पुराना सुरेश तिलमिला जाता, चुपचाप सह लेता, फिर घर आकर गुस्सा निकालता। पर आज उसने सिर्फ गहरी सांस ली और काल्मली बोला, आप सही हैं सर, मैं सुधार लाऊंगा। मैनेजर चौंक गया, बात वहीं खत्म। घर आकर उसने खुद से कहा, मैं रिएक्शन नहीं हूं, मैं रिस्पॉन्स हूं। डिसिप्लिन अब सिर्फ समय या आदत नहीं रहा था, अब यह इमोशनल मास्टरी बन चुका था। डायरी में उसने लिखा, मैं अब अपने ट्रिगर्स से बंधा नहीं हूं, अब मैं उन्हें समझता हूं। आज का दिन विशेष था। किताब में एक एक्टिविटी थी, राइट अ लेटर टू द वर्जन ऑफ यू हु हैड गिवन अप। सुरेश ने पेन उठाया और लिखा, प्रिय पुराने सुरेश, मुझे पता है तुम थक चुके थे, बार बार कोशिश करके हार चुके थे। तुमने सपनों से डरना सीख लिया था, तुमने खुद को ही एनिमी बना लिया था। लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं तुम्हें बदलने नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूं। मुझे तुम्हारी पीड़ा दिखती है, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चुप्पी, लेकिन अब मैं तुम्हारा केयर टेकर हूं। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें साथ लेकर चल रहा हूं एक नई शुरुआत की ओर। पत्र पूरा करके सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि आज पहली बार उसने खुद को माफ किया। और उस रात डायरी में कुछ नहीं लिखा, बस एक लाइन, आज मैंने खुद को पाया है। सुरेश अब बदलने नहीं, खुद से मिलने की यात्रा पर था। अब वो हैबिट्स नहीं बदल रहा था, अब वो आदमी बदल रहा था, और मैं उसके इस बदलाव का मौन गवाह बन गया था। पर यह सिर्फ मिड पॉइंट था, अब आने वाला था सबसे कठिन हिस्सा, जहां उसे खुद की लिमिटेशंस नहीं बल्कि अपने ड्रीम्स की ऊंचाई से डर लगने वाला था। जब कोई इंसान अंधेरे से बाहर निकलता है तो रोशनी भी उसे डराने लगती है, क्योंकि अब वो देख सकता है खुद को, अपने डर को, अपनी सीमाओं को। लेकिन वहीं से शुरू होती है असली रचना, एक नए मैं की। अब सुरेश एक अनुशासित दिनचर्या में ढल चुका था। सुबह 5 बजे उठना, बॉडी स्ट्रेचिंग, रीडिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, डीप वर्क सेशंस, हर चीज चल रही थी एक लय में। लेकिन एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। अब वो पुराने फेलियर से नहीं डरता था, अब वो नए सक्सेस से डरने लगा था। क्या मैं सच में इतना कुछ डिजर्व करता हूं? अगर मैं बदल गया तो क्या लोग मुझे छोड़ देंगे? अगर मैं सफल हो गया तो फिर क्या होगा?
उस दिन उसने किताब में पढ़ा, डरो ना अपनी महानता से, बी अफ्रेड ऑफ सेटलिंग फॉर लेस। शाम को वो अकेले बैठा छत पर आसमान को देख रहा था और धीरे से उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा। आज किताब में एक अभ्यास था, राइट 5 बिलीव्स दैट आर साइलेंटली होल्डिंग यू बैक। सुरेश ने कलम उठाई और लिखा, 1, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। 2, मैं दूसरों से कमजोर हूं। 3, अगर मैं खुद को दिखाऊंगा तो लोग हंसेंगे। 4, मेरे जैसे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। 5, मैं बदल तो सकता हूं पर टिकाऊ नहीं हूं। हर लाइन लिखते हुए जैसे एक कांटा निकलता गया मन से, और फिर उसने एक लाइन खींची उन सब पर, फॉल्स, आउटडेटेड, नॉट मी। उसने खुद से वादा किया, मैं हर उस कहानी को फिर से लिखूंगा जो मुझे छोटा बनाती है। अब सुरेश के अंदर एक नया आत्मविश्वास आने लगा था। ऑफिस में परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा, रीडिंग और राइटिंग में गहराई आने लगी, रिश्तों में समझदारी और धैर्य दिखने लगा। लेकिन हर ऊंचाई के साथ आता है एक अदृश्य डर। अगर सब फिर से टूट गया तो? उसे याद आया एक वाक्य, आपको गिरने का डर नहीं है, यू फियर दैट यू माइट बी द वन पुशिंग योरसेल्फ डाउन। और आज सुरेश ने सबसे बड़ा निर्णय लिया, अब मैं अपने सक्सेस से नहीं डरूंगा, मैं अपने ही हाथों से बने पिंजरे को तोड़ दूंगा, चाहे उसके बाहर तूफान हो, लेकिन अब मैं उड़ना सीख चुका हूं। उस रात उसने पहली बार एफर्मेशन लिखी, मैं जीवन की ऊंचाइयों के योग्य हूं। आज कुछ टूटा। एक पुराना दोस्त अचानक मिला, सिगरेट पीते हुए, पुरानी बातों में घसीटते हुए, और सुरेश अनायास बैठ गया उसी माहौल में। एक सिगरेट, एक देर रात, एक टाल मटोल सुबह। वो अगले दिन गिल्ट में डूब गया, क्या मैं फिर वही बन जाऊंगा? क्या सब बर्बाद हो गया? मैं दूर से देख रहा था, एक छोटा सा स्लिप कितना बड़ा लग रहा था उसे, पर किताब में एक लाइन चमकती रही उसकी आंखों में, एक कदम पीछे नहीं मिटाता 20 आगे। शाम को उसने वो पैकेट फेंका और लिखा, मैं वापस नहीं जा रहा, मैं बस रुका था, फिर से चल पड़ा हूं। आज किताब में अंतिम खंड आया, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट रिटर्निंग। सुरेश जैसे रुक गया, एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, मैं अब लड़ नहीं रहा, मैं अब खुद से दोस्ती करने आया हूं। उसने खुद की पुरानी तस्वीर निकाली जहां वो थका हुआ, उलझा हुआ, हारा हुआ था। उस तस्वीर को सीने से लगाकर उसने धीरे से कहा, तू भी मैं हूं और जो आज हूं वो भी मैं हूं, मुझे दोनों से प्यार है। उस रात उसने पहली बार अपने जीवन की जर्नल में लिखा, अब मैं खुद से भाग नहीं रहा, अब मैं खुद में रहना सीख रहा हूं। अब सुरेश खुद को बांधना नहीं चाहता था, अब वो खुद में बहना चाहता था। जहां डर था वहां अब जागरूकता थी, जहां गिल्ट था वहां अब करुणा थी, जहां पुराने सवाल थे वहां अब शांत उत्तर थे। और मैं सिर्फ देखता रहा कि कैसे एक आम इंसान हर दिन एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी आत्मा में बदलता गया। जब एक इंसान खुद को बदलता है तो वो सिर्फ अपना जीवन नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया का नक्शा बदल देता है। आज सुरेश जल्दी उठ गया, खुद को शीशे में देख रहा था, लेकिन अब वो खुद में नहीं अटका था। अब उसकी आंखें किसी और को देख रही थी, दूसरे लोगों को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफों को, क्योंकि अब वो जान चुका था कि दर्द क्या होता है, गिल्ट कैसे खाता है और अनुशासन कैसे नई जिंदगी बनाता है। आज वो चुप था, लेकिन उसकी उपस्थिति बोल रही थी। ऑफिस में, कॉल पर, दोस्तों के बीच अब सबको लगता था सुरेश बदल गया है, पर असल में अब सुरेश सुनने लगा था। एक दोस्त ने धीरे से कहा, भाई तूने कैसे किया ये सब? इतना बदलना, इतना शांत कैसे रहता है तू अब? सुरेश मुस्कुराया, कहने को बहुत कुछ था पर वो चुप रहा। फिर उसने दोस्त को किताब की एक लाइन दिखाई, डिसिप्लिन इजंट व्हाट यू डू, इट्स हु यू बिकम। उस दोस्त की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, भाई क्या तू मुझे भी सिखाएगा? और उस पल सुरेश ने महसूस किया, अब उसका सफर सिर्फ उसका नहीं रहा, अब वो एक बीज बन गया था जो दूसरों के जीवन में पेड़ बन सकता था। आज सुरेश के सामने एक और चुनौती आई। ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन था। पहले का सुरेश घबरा जाता, टाल देता या किसी और पर छोड़ देता, पर आज सामने 50 लोग बैठे थे और सुरेश बोल रहा था, धीरे, गहराई से, आत्मविश्वास के साथ, हर शब्द साफ, हर भाव सच्चा।
मैंने सीखा है कि डिसिप्लिन सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कला है। लोग तालियां बजा रहे थे, पर सुरेश के भीतर एक गहरी शांति थी। वो जानता था अब उसकी अंतर आवाज़ उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज सुरेश ने एक जर्नल एंट्री की जो शायद उसका अब तक का सबसे बड़ा कदम था। उसने लिखा, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिसकी उपस्थिति से लोग खुद को बेहतर महसूस करें। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम रखा, एक दिन में एक परिवर्तन। हर दिन की स्ट्रगल, हर जीत, हर गिरावट अब वो दूसरों के साथ बांटने लगा। लोग आने लगे, पढ़ने लगे, इंस्पायर्ड होने लगे। और सुरेश ने महसूस किया, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि मैंने खुद को बदला, बल्कि यह कि अब मैं दूसरों को बदलने की प्रेरणा बन रहा हूं। आज वो आखिरी दिन था, किताब का आखिरी अध्याय। लेकिन सुरेश के लिए यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। सुबह 5 बजे वो फिर से छत पर गया। वही आसमान, वही शहर, वही सूरज, लेकिन एक नया मन, एक नया सुरेश। उसने खुद से कहा, अब मैं थका नहीं हूं, मैं अब तक बना रहा हूं। मैं गिरा नहीं हूं, मैं अब तक चला हूं। और अब मैं रुकूंगा नहीं। सुरेश अब वो नहीं रहा जो 30 दिन पहले था। अब वो एक ऐसा दीपक बन चुका है जो खुद भी जलता है और रास्ता भी दिखाता है। अब उसका डिसिप्लिन रूटीन से परे एक जीवन शैली बन चुका है। अब उसकी चेतना परिस्थिति से परे एक रोशनी बन चुकी है। और मैं एक दर्शक, एक साक्षी, बस मुस्कुरा रहा हूं। एक आम आदमी हर दिन उठकर असाधारण बन सकता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें और इस बुक की कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर लिखें। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।